इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। कांग्रेस में महिला अध्यक्ष रही, कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दिया देश को, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी रही। और कांग्रेस का ये बहुत पुराना चरित्र है, वो महिलाओं का सम्मान करते ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि महिला तो बस भोग के लिए है। इसलिए उनके शब्द ऐसे ऐसे निकलेंगे मुंह से जो बहुत ही घृणित शब्द होते हैं। 33% महिला आरक्षण आप लोगों को ध्यान होगा, उसकी पूरी लड़ाई कांग्रेस ने खत्म की। और कांग्रेस के लिए महिला का मतलब सिर्फ गांधी परिवार की महिलाएं हैं और कोई महिला नहीं। यही कांग्रेस का चरित्र है। रविवार को ग्वालियर जिले की डबरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो गांधी परिवार के बहुत ही बड़े पालतू हैं, पालतू ही शब्द कहूंगा, जिनको मुख्यमंत्री बनाया और जिन पर 84 के जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें शामिल होने तक के आरोप है, लेकिन इस कमलनाथ को गांधी परिवार के बहुत प्रिय हैं और चुनाव के समय उन्होंने गांधी परिवार को बहुत कुछ दिया था, ये भी खुलासा हुआ था। तो उन्होंने वहां के जो भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री हैं इमरती देवी, उनका नाम तक लेना उचित नहीं समझा। एक दलित प्रत्याशी और महिला का नाम तक लेना उचित नहीं समझा। और इमरती देवी ने कहा कि जब मैं कमलनाथ से मिलने जाती थी तो वो कभी कुर्सी पर बैठने को नहीं कहते थे। दलितों के प्रति कांग्रेस के अंदर इतनी घृणा भरी है कि बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू ने पूरा मंथन किया। उस समय के बंबई में बड़ी बड़ी रैलियां की और अंबेडकर जी को हराया। और अंबेडकर जी को उनकी हैसियत दिखाने के लिए एक दूधिए काजोलकर को खड़ा किया, एक दूधिए को खड़ा करके अंबेडकर को चुनाव हराया। भारत के संविधान के निर्माण में वो अंबेडकर को लेना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में दो लोगों को, बाहर के लोगों को लेना पड़ा, एक अंबेडकर और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण खादी, ग्रामीण, वो उद्योग मंत्री बने। ये जो आप कुटीर अर्थव्यवस्था देख रहे हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है, लेकिन दोनों को बाहर कर दिया बाद में। परिस्थिति ऐसा पैदा किया कि बाहर गए और कभी भी अंबेडकर का नाम नहीं लिया, अब ले रहे हैं। तो ये दलित इतने विरोधी हैं कि इमरती देवी का आरोप है कि ये इनको कुर्सी तक नहीं पूछते जब वो जाते थे। तो इसीलिए रैली में इमरती देवी का नाम तक लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। और उन्होंने कहा हमारे जो राजे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे, वो तो सीधे साधे और सरल हैं, ये उसके जैसे नहीं है, उसके जैसे। अब देखिए इनका लैंग्वेज देखिए। और मैं क्यों उनका नाम लूं? इतने में लोग बोले इमरती देवी, इमरती देवी। इस पर हंसते हुए कमलनाथ ने कहा, बेशर्म हंसते हुए, कि आप लोग मेरे से ज्यादा उनको पहचानते हैं। आप लोगों को तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था कि वह क्या आइटम है। महिलाओं के लिए आइटम शब्द और कांग्रेस के डीएनए में है ये। राहुल गांधी बैंकॉक और ब्रिटेन क्यों जाते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, उसका डीएनए में है। जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहानी कम्युनिस्टों की में आप देखिए, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि मैं पहली बार एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा हूं, कहानी कम्युनिस्टों की में, और मैंने फोटो भी दिया है, कि जहां जो जिस देश की सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति की नजर पहले उनकी बहन और उनकी पत्नी पर है। ये चिट्ठी में है ये महिलाओं के प्रति। और उसके बाद छिछोड़ापन, आपने माउंटबेटन की पत्नी के साथ छिछोड़ापन देख ही लिया था, ये क्या छिछोड़ापन था इनका। तो महिलाओं के प्रति
इस पूरी किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा कहानी मिलेगा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की पहले बहन को ताड़ते थे, फिर पत्नी को। क्या हरकत थी उनकी। और ये तो सीआईए के दस्तावेज से लिखा गया है, कोई ऐसा नहीं कि गप मार दिया गया हो। ये रहा, आप देखिए, ये जॉन कैनेडी की पत्नी जैकी कैनेडी इसके साथ, और इतने बड़े आशिक कि अपने घर में बड़ी तस्वीर लगा दी। जब वो यहाँ आई होटल में रुकने के लिए, उनकी यात्रा थी राजकीय, तो कहे हमारे त्रिमूर्ति भवन में ठहरिए, होटल कैंसिल कराया था। तो इनके चरित्र ही इतने खराब हैं, इतने खराब चरित्र हैं। तो कमलनाथ ने जो आइटम कहा, दिग्विजय सिंह आपको याद होगा, उसने महिलाओं को टंच माल कहा था, और इनसे कोई पूछता नहीं, हाथरस हाथरस करते हैं। यहाँ एक दलित महिला प्रत्याशी को आइटम और टंच माल बोलते हैं। ये इतने निकृष्ट घृणित लोग हैं ये, जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका तो मुंह ही, जो गंदगी में विष्टा में मुंह मारता है, उसके साथ इसका मुंह मिला लीजिए, बराबर दिखिए। महिलाओं को टंच माल बोलता था। और यही नहीं, आपको कांग्रेस का एक नेता याद होगा, तंदूर कांड वाला, सुशील शर्मा, बहुचर्चित तंदूर कांड का, वो भी कांग्रेस का यूथ लीडर था, जिसने अपनी पत्नी नैना साहनी को मारकर तंदूर में भून दिया था। 23 साल करीब करीब, ये 3 जुलाई 1995 का मामला है। और 23 साल जेल में रहने के बाद ये 2018 में छूटा है, इसको रिहाई मिली है 2018 में। और 2018 में भी आपको बताऊं कि इसको जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने, जो सजा माफी बोर्ड है, उसके फैसले को निरस्त करते हुए, उसके सिफारिशों को निरस्त करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और संगीता ढिंगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा इसने, सुशील ने सजा काट लिया है, बहुत काट लिया। अब 4 अक्टूबर 2018 को जो है उसको रिहा कर दिया और अपनी पत्नी को भून दिया था। चलिए, पुराना मामला हुआ। शशि थरूर, शशि थरूर पे तो आरोप अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को मारने का है, आरोप है। तो महिलाओं के प्रति कांग्रेसियों के निकृष्ट और घृणित व्यवहार का की गवाही कोई अभी नहीं है। अभिषेक सिंह भी, उनके भी सीडी बाहर हुए थे, और ये जो सूजे वाला है, उसके फादर का सीडी बाहर हुआ था, सूजे वाले के। तो कांग्रेस पूरे कल्चर में महिला विरोधी, महिला का मतलब भोग समझती है कांग्रेस। अब तो इमरती देवी ने कह दिया है कि वो कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रही हैं। उन्होंने एएनआई से कहा कि क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक गरीब दलित परिवार में एक महिला के रूप में पैदा हुई। सोनिया गांधी भी एक महिला है, उन्हें कमलनाथ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सोनिया कैसे लेगी, वो तो महारानी है अपने घर, उनके तो लड़के जो है बैंकॉक टूर मारते हैं, वो कहां से लेगी। उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। कौन निकालेगा। मैं कमलनाथ के पैर छुआ करती थी, मैंने एक बड़े भाई की तरह उसका सम्मान किया। मैं कांग्रेस पार्टी में 10 साल से भी ज्यादा समय से रही हूं, लेकिन कभी बीजेपी ने टिप्पणी नहीं की, कभी भाजपा ने मेरे खिलाफ गंदी टिप्पणी नहीं की, ये इमरती देवी ने कहा। और आश्चर्य होगा, इन्होंने और कहा, जब राहुल गांधी गया भाषण देने, राहुल गांधी गया ही कहूंगा, तो इमरती देवी के लिए उसने कहा मंच से कि इसको जलेबी बना दो। ये कितने घृणित लोग हैं। सामंती मानसिकता। और अभी नवरात्रि में राहुल गांधी कह रहा है कि आज के युग में नारी का सम्मान करना देवी का पूजन करने जितना ही आवश्यक है। नारी का ये सम्मान कर रहे हैं, कह रहा है इमरती को जलेबी बना दो। अभी अभी कांग्रेस के महिला उम्मीदवार को कांग्रेसियों ने पीटा, वो फोटो आपने देखा। इमरती देवी को कैसे ये आइटम कह रहा है, कैसे ये लोग टंच माल बोलते थे, किस तरह का इनका व्यवहार है। ये घृणित भोगवादी लोग हैं। सत्ता की लिप्सा में भोग इनके अंदर डीएनए में इतना घुसा हुआ है कि ये महिला को सम्मान दे ही नहीं सकते। इनको इसीलिए न भारत की सभ्यता संस्कृति पसंद है, नवरात्रि जैसे त्योहार पसंद है, और तो और कभी प्रियंका, पप्पू, पिंकी को हमने राखी बांधते भी नहीं देखा है। इन्हें भारत की कुछ पसंद नहीं है। महिलाओं का सम्मान देना भारत में जो एक संस्कार है, वो इनके अंदर है ही नहीं। कुसंस्कारी लोग हैं।